हाय गाइज, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए ब्लॉग में। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। बाकी गाइज मैं भी एकदम स्वस्थ हूँ, अपने काम में व्यस्त हूँ। और आज है 18 जून 2022। इस समय सुबह के लगभग 8 बजे हैं और अभी मैं जा रहा हूँ गाइज सीकर मंदिर की तरफ, जहाँ पे भगवान मूल नारायण देवता का दरबार है। तो वहाँ पे आज से भागवत का आयोजन हो रहा है। हमारे आसपास के जितने भी गांव हैं सभी लोगों की तरफ से सार्वजनिक भागवत वहाँ पे हो रहा है। तो आज पहला दिन है और मैं आज जा रहा हूँ द्वारी वाले रास्ते से। अभी फ़िलहाल मैं हूँ द्वारी गांव के ठीक सामने। ये आप देख सकते हैं, मेरे ठीक पीछे हमारा गांव है द्वारी, जो कि धर्मघर से लगभग 6 किलोमीटर आगे पड़ता है। और फिर द्वारी से एकदम पैदल जो रूट है सीकर का, वहाँ से मैं जाऊँगा। तो बहुत सारे लोग जा रहे हैं, गांव से काफ़ी लोग जाने वाले हैं। तो मैं देखता हूँ कौन कौन लोग मुझे मिल पाते हैं। फ़िलहाल तो मैं अकेले निकला हूँ धर्मघर से द्वारी के लिए। फिर द्वारी से मैं जब पैदल जाऊँगा मंदिर की तरफ, तो रास्ते में बहुत सारे लोग मुझे मिल जाएंगे। तो गाइज मैं निकलता हूँ यहाँ से, आपको भगवान मूल नारायण देवता के दर्शन कराता हूँ। शिखर जो पर्वत है, जो कि समुद्र तल से लगभग 2700 मीटर की हाइट पे है और बहुत ही विहंगम जो स्थल है वहाँ पे, धार्मिक दृष्टि से भी और पर्यटन की दृष्टि से भी। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग नहीं आ पाते हैं क्योंकि उनको जानकारी का अभाव रहता है। तो मैं आज आप सभी को सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि अगर आप सीकर जाना चाहते हैं तो आपको कहाँ से जाना चाहिए, बास्ती होकर जाना चाहिए कि द्वारी होकर जाना चाहिए, कौन सा रूट आपके लिए सही रहेगा, कहाँ से आपको ज़्यादा सुविधा मिलेगी। तो वो सारी चीज़ें मैं क्लियर करूँगा इस वीडियो में और साथ ही साथ बहुत सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो मैं फ़िलहाल निकलता हूँ यहाँ से, पहले पहुँचता हूँ अपने गाँव द्वारी में और उसके बाद निकलता हूँ मैं पैदल सीकर मंदिर की तरफ। तो आप बने रहो ब्लॉग में। तो ये देख सकते हैं, ये जहाँ पे मैं रुका हूँ इस जगह को पत्थरखानी बोला जाता है। ये पिथौरागढ़ बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर एरिया है और ये सड़क जा रही है, ये रही मेरी गाड़ी। और यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर आगे जब मैं जाऊँगा तो सामने जो गांव आपको दिखाई दे रहा है, ये द्वारी गांव है। और इस गांव के टॉप में जो आपको दिखाई दे रहा होगा, हल्का हल्का कोहरा भी वहाँ पे लगा हुआ है, जो टॉप वाला जो पर्वत है सबसे ऊपर वाला, वहाँ पर है भगवान मूल नारायण देवता का दरबार, यानी कि शिखर पर्वत। तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं द्वारी गांव में, जहां से शिखर मंदिर के लिए पैदल हमको चलना होता है। और ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने अपनी गाड़ी लगा ली है साइड में। और ये यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक बाइक आई है यहाँ पे। तो ये भी कल मंदिर गए हुए हैं, शिखर मंदिर, इसी रास्ते से। बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे जहाँ पे मैं रुका हूँ, जो हमारे गाँव का छुरमलागढ़ तोक है। ये आप देख सकते हैं, ये सड़क है गाइज, ये जाती है आगे चुचेर की तरफ। ये द्वारी गांव है जहाँ पे मैं अभी रुका हुआ हूँ और ये द्वारी गांव का छुरमलागढ़ तोक है। और यहाँ पे आजकल एक नया मकान बन रहा है, ये आप देख सकते हैं। अगर आप कभी भी यहाँ पे आते हैं तो आप जब आगे से आएंगे धर्मघर से द्वारी के लिए, ये रोड है, तो आपको यहीं पे रुकना होता है सीकर मंदिर के लिए। तो यहाँ पर आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं, सड़क में काफ़ी जगह है यहाँ पे। और यहाँ से आपको चलना होगा ऊपर मंदिर के लिए। गाइज अभी मैं द्वारी से सीकर मंदिर की तरफ जा रहा हूँ और द्वारी गांव में जहाँ पे मैंने गाड़ी लगाई छुरमलागढ़ तोक में, वहाँ से लगभग आधा किलोमीटर ऊपर मैं जा चुका हूँ सीकर की तरफ। और इस समय मैं गांव के बीच में जो एक यात्री प्रतीक्षालय बनाया गया है सीकर वाले रास्ते में, तो ये आप देख सकते हैं, जो कि पर्यटन विभाग बागेश्वर ने इसको बनाया है इसी साल। तो यहाँ पे रुका हूँ, थोड़ी देर रेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं एकदम से ऊपर चढ़ाई आया हूँ और थोड़ी देर यहाँ पे रेस्ट करूँगा, उसके बाद फिर मैं निकलूँगा सीकर के लिए। तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ गाइज। अगर आप सीकर जाना चाहते हैं, आपने सबसे पहले अपना रास्ता तय करना है कि आपने किस रास्ते से जाना है। सीकर जाने के लिए अगर आप धर्मघर वाले रास्ते से आते हैं, धर्मघर के आसपास से आप आते हैं, तो आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता, आप धर्मघर से जो धर्मघर की मार्केट है वहाँ से दाएं हाथ की तरफ एक सड़क आती है, धर्मघर माचकेत मोटर मार्ग। वहाँ से आपको 6 किलोमीटर आगे जो हमारा गांव द्वारी है वहाँ तक गाड़ी से आना होता है। और फिर यहाँ पे आप अपनी गाड़ी सड़क में खड़ी करके आप मंदिर के लिए जा सकते हैं। अगर आप दूसरे रोड से जाना चाहते हैं तो आपको धर्मघर मार्केट से बाएं हाथ की तरफ, यानी कि जो सनगाड़ वाली सड़क जाती है, धर्मघर रीमा दोफाड़ जो मोटर मार्ग है, वहाँ से लगभग धर्मघर से 1-2 किलोमीटर आगे जाते हैं आप, जब सौक्योड़ा एक तोक है सिमगड़ी का, वहाँ से दाएं हाथ की तरफ सड़क जाती है जो कि सनगाड़ के लिए जाती है। और धर्मघर से लगभग 8 किलोमीटर सनगाड़ जाके आप वहाँ से 4 किलोमीटर बास्ती के लिए आप जाएंगे, तो लगभग 12 किलोमीटर की दूरी तय करके आप बास्ती गांव में पहुँचेंगे। तो बास्ती और द्वारी तक सड़क जाते हैं। अगर आप द्वारी से जाते हैं
तो आपको धर्मगढ़ से 6 किलोमीटर द्वारी आना होता है सड़क से, और बास्ती से अगर जाते हैं तो 12 किलोमीटर के आसपास आपको सड़क से बास्ती जाना होता है। और पैदल दूरी की मैं अगर बात करूं तो बास्ती से सीकर और द्वारी से सीकर की दूरी लगभग बराबर है और बराबर समय लगता है। और रास्ता दोनों जगह से आप जाते हैं तो चढ़ाई आपको मिलेगी, द्वारी से भी आपको चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी और बास्ती से भी आपको चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी। तो आप इस चीज़ का डिसाइड कर लें कि आपको कहाँ से जाना है, कौन सा रास्ता आपके लिए सूटेबल रहेगा। बाकी अगर आप यहाँ से आते हैं, द्वारी से आते हैं, तो यहाँ पे आपको रास्ते में एक प्रतीक्षालय मिल जाता है, यहाँ पे थोड़ी देर आप आराम कर सकते हैं और 2-3 जगह यहाँ से आपको पानी भी मिलेगा। बास्ती से अगर आप जाते हैं तो आपको बास्ती से ही अपने साथ में पानी लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि बास्ती से जब आप ऊपर चढ़ाई चढ़ेंगे तो फिर रास्ते में आपको पानी ना के बराबर मिलेगा। और द्वारी से अगर आप आते हैं तो द्वारी से ऊपर एक कसनौला तोक है, वहाँ पर भी आपको पानी मिल जाएगा। भणकुला में भी एक तोक है, बास्ती के ठीक ऊपर में भणकुला, वहाँ पे 2-3 परिवार हैं, तो वहाँ पे भी आपको पानी मिल जाएगा। लेकिन आपको भणकुला से फिर आपको अपने साथ में पानी लेकर जाना पड़ेगा। तो बाकी अगर आप सीकर जा रहे हैं, आप किसी भी मौसम में चाहे आप जाएं, गर्मियों में जाएं या फिर जाड़ों में जाएं या बरसात के समय में जाएं, आपको जैकेट और छतरी साथ में लेके जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सीकर एक ऐसी जगह है जहाँ पे कभी भी बारिश हो सकती है, कभी भी ठंडा हो सकता है। तो गाइस इस समय मैं पहुँच चुका हूँ बास्ती गाँव के भणकुला तोक में, जो कि द्वारी के ठीक ऊपर में है। और द्वारी सड़क से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी है भणकुला तक की। तो 1 किलोमीटर की दूरी तय करके मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ और थोड़ी देर मैं यहाँ पे बैठा था। ये आप देख सकते हैं, अपने साथ में मैं कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह और फ्रूट्स वगैरह लेके आया हूँ, तो मैं यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक पी लेता हूँ, फिर निकलूँगा यहाँ से आगे को। बाकी ये आप देख सकते हैं गाइज, पीछे का नज़ारा कुछ इस टाइप का दिखाई दे रहा है यहाँ से। और मेरे ठीक पीछे जो आपको ये बड़ा सा घना सा जंगल दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये धर्मगढ़ से आने वाला रास्ता है। मतलब कि जब पहले हमारे गांव द्वारी के लिए या बास्ती के लिए सड़क नहीं जाती थी, तो उस समय द्वारी के लोग भी और बास्ती के लोग भी इसी जंगल से धर्मगढ़ जाते थे और इसी से हम लोग भी स्कूल जाया करते थे। तो काफ़ी घना जंगल है ये, और द्वारी से लगभग 4 किलोमीटर है धर्मगढ़। अगर आप यहाँ से जाना चाहते हैं तो पूरा पैदल है। तो देख सकते हैं गाइज, ये है तल्ला भणकुला और ये वाला जंगल है जिसको सरू नरू का जंगल कहा जाता था। सरू नरू बिहार इसको बोलते थे पहाड़ी में। तो यहाँ से धर्मगढ़ जाया करते थे पहले, लेकिन अब ये रास्ता एकदम बंद हो चुका है, क्योंकि अब द्वारी तक और बास्ती तक, बास्ती है इस साइड में और द्वारी है इधर। और सामने ये वाली जो पहाड़ी आप देख रहे हैं, ये है पत्थरखानी, जहाँ से मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था अपना। और इसके ठीक पीछे वाली जो पहाड़ी है, ये चौकोड़ी की पहाड़ियाँ हैं। और धर्मगढ़ गए, ये जो घने बादल लगे हैं, इसके ठीक नीचे इस जंगल के पीछे साइड में धर्मगढ़ है। तो अभी मैं मल्ला भणकुला पहुँच चुका हूँ दोस्तों। ये आप देख सकते हैं, ये है मल्ला भणकुला। 2 परिवार यहाँ पे रहते हैं और एक परिवार इसके ठीक पीछे वाले घर में रहते हैं। तो यहाँ से अब मुझे लगभग 3-4 किलोमीटर और जाना होगा सीकर के लिए। ये देखिए, यहाँ पे कुछ गाय बैल वगैरह भी हैं चढ़ने के लिए, ये देख सकते हैं आप। तो ये देखिए गाइज, यहाँ से बास्ती भी रास्ता जाता है एक, यहाँ से नीचे को। तो मैं अब आपको दिखाता हूँ यहाँ से एक और घर मल्ला भणकुला का, जो कि ऊपर है यहाँ इस साइड में। और अब यहाँ से काफ़ी आसान हो गया है सीकर जाने के लिए। चढ़ाई मैंने पार कर ली है, अब तिरछा मैं जाऊँगा जंगल के बीच से। सो गाइस, अभी सुबह के 9:12 हो चुके हैं और मैं भणकुला से लगभग आधा किलोमीटर ऊपर जा चुका हूं। और यहाँ पे अभी मैं थोड़ी देर के लिए बैठा हूं, ये आप देख सकते हैं। और मैं आज गाइस एकदम अकेले जा रहा हूं, कोई भी मेरे साथ में नहीं है। और अकेले सफ़र करने का मज़ा कुछ और है, वो भी ऐसे घने जंगलों से। ये आप देख सकते हैं, एकदम घना जंगल है, एकदम हरा भरा जंगल है और एकदम सुनसानी है। यहाँ पे कोई भी नहीं है सिवाय जंगली जानवरों के, क्योंकि यहाँ पे गाइज बाघ, भालू, सुअर सब कुछ रहते हैं इस जंगल में। काफ़ी ये घना जंगल है और मैं काफ़ी रिस्क लेके अभी अकेले सफ़र कर रहा हूँ यहाँ से। हालांकि मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि अगर आप सीकर जाते हैं तो अकेले कभी भी ना जाएं, अपने साथ में 1-2 लोगों को लेके जाएं। तो दोस्तों, अभी मैं भणकुला से लगभग आधा किलोमीटर ऊपर जा चुका हूँ। सीकर के जंगल के बीच में मैं इस समय हूँ, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए एक पत्थर की मूर्ति टाइप की आपको मिलेगी। तो जब भी आप यहाँ पे आते हैं तो इसमें यहीं से कुछ पत्तियाँ वगैरह तोड़ के लोग यहाँ पे चढ़ाते हैं। और देखो, अभी मेरे साथ में बॉबी आ रहा है, ये भणकुला का है। ये अकेले आ रहा था तो ये मेरे को मिल गया था, तो अभी हम लोग साथ में जा रहे हैं। तो फिलहाल हम निकलते हैं यहाँ से आगे को। और
ये देखिए इसने भी यहाँ पे चढ़ाया। और जब भी आप यहाँ पे आते हैं तो आते वक्त मतलब कि सीकर जाते वक्त आपको यहाँ से आना है दाएं हाथ की तरफ से, और घर जाते वक्त इधर से जाना है। तो फिलहाल हम लोग बॉबी और मैं कंटिन्यू जा रहे हैं सीकर की तरफ, और अभी हम लोग काफ़ी घने जंगल के बीच में पहुंच चुके हैं। ये आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे काफ़ी घना जंगल है। और पहले तो मैं यहाँ पे अकेले सफ़र कर रहा था, जो कि काफ़ी रिस्की मुझे लग रहा था, लेकिन अभी बॉबी मुझे मिला तो अब थोड़ा सा साथ भी हो गया है। और साथ में सफ़र करना भी अच्छा ही रहता है और अकेले भी अच्छा रहता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि अकेले सफ़र करने का मज़ा ही कुछ और है, लेकिन अगर साथ हो गया तो फिर और बढ़िया हो जाता है। तो फिलहाल मैं आप सभी को एक राय देना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आप सीकर यात्रा में आते हैं तो अकेले कभी भी ना आएँ, अपने साथ में ग्रुप के साथ में आप आएँ, अपने दोस्तों के साथ में, अपने फैमिली के साथ में यहाँ पे आएँ। अकेले सफ़र करना थोड़ा सा यहाँ पे रिस्की हो सकता है, क्योंकि घने जंगल के बीच में जंगली जानवरों का काफ़ी आतंक यहाँ पे रहता है और काफ़ी घना जंगल ये है। तो कहाँ से जंगली जानवर आपके सामने आ जाए ये हम नहीं जान सकते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहता हूँ, जब भी आप यहाँ पे आते हैं तो अकेले ना आएँ, अपने ग्रुप के साथ में आएँ। तो अभी हम लोग यहाँ से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो हमको एक पानी का स्रोत मिलेगा, जिसको उतिसानी का पानी बोलते हैं, और उसी स्रोत से हमारे द्वारे और भणकुला के लिए भी पानी जाता है। तो जब आप बास्ती वाले रास्ते से आते हैं दोस्तों, मैंने आपको पहले बताया कि बास्ती से लेकर सीकर तक आपको पानी कहीं पे नहीं मिलने वाला है। अगर आप द्वारी से आते हैं तो द्वारी से आते वक्त आप भणकुला में, आप जो 2-3 परिवार वहाँ पे रहते हैं मल्ला भणकुला में, वहाँ पे भी आप पानी पी सकते हैं। और भणकुला से थोड़ा सा 1 किलोमीटर आगे आके उतिसानी का जो स्रोत है वहाँ से भी आप पानी लेके जा सकते हैं अपने साथ में। तो गाइस फाइनली हम लोग उतिसानी पहुँच चुके हैं। ये उतिसानी पानी का स्रोत है, और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ से हमारे द्वारी के मल्ला द्वारी तोक के लिए और भणकुला तोक के लिए पानी जाता है। तो ये रास्ता आप देख सकते हैं, इधर से हम लोग आ रहे हैं इधर को, और इसके ठीक नीचे गधेरा है यहाँ पे। तो इसी गधेरे में पानी का स्रोत है। तो यहाँ पर ये लोकेशन है। जब कभी आप यहाँ पे आते हैं, आपको पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो आप समझ सकते हैं ये रास्ता है, एकदम सीधा सीधा रास्ता है यहाँ पे। तो यहाँ से आप नीचे जाके अपने बोतल में पानी भर सकते हैं, यहाँ से फिर अपनी यात्रा कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी मैं थोड़ा सा और लोकेशन दिखा देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं तो उनको पता नहीं रहता है कि यहाँ पे पानी है। हालांकि यहाँ पे एक बोर्ड भी होना चाहिए, तो हम लोग आने वाले समय में एक बोर्ड यहाँ पे लगा देंगे। तो इस टाइप का यहाँ पे मैदान सा ये जगह है बिल्कुल। ये आप देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया जगह है यहाँ पे। तो इसी जगह पर है पानी, तो कभी भी आप यहाँ पे आते हैं तो आप यहाँ से पानी भर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं आप। बाकी गाइज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे ब्लॉग्स कुछ लंबे हो जाते हैं, तो हालांकि मैं कोशिश करता हूँ कि ब्लॉग मैं छोटे बनाऊँ 5-10 मिनट के, लेकिन जब हम किसी लंबी यात्रा में होते हैं, जैसा कि सीकर की आज की ये यात्रा है हमारी, तो इस सीकर की यात्रा में काफ़ी लंबा सफ़र होता है। और गांव से सीकर जाने तक और फिर सीकर मंदिर में पहुंच के वहां का नज़ारा दिखाने तक काफ़ी लंबा ब्लॉग हो जाता है, लेकिन काफ़ी ज्ञानवर्धक भी होता है। बाकी ये देखिए, पिछली बार हमारे गांव बास्ती में गई जो आपदा आई थी, तो यहीं से वो आपदा आई हुई थी। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो मेरे ठीक ऊपर आप देख पा रहे होंगे, ये पहाड़ी यहाँ से खिसकी है, और यहाँ से पूरा नीचे को पूरा पेड़ों को तोड़ते हुए ये पानी और ये मलबा सब गया था नीचे गांव की तरफ। तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था इसकी वजह से गांव में। और ये देखो, ये राहुल है बास्ती का, और ये देखो फूल लेके, एक बार दिखाना एक बार, ये देखो फूल लेके जा रहा है मंदिर। और ये बॉबी का दोस्त है, देखो बॉबी के साथ में आने के लिए यहाँ से आया है। तो चले गए बास्ती के लोग सारे। तो ये भी यहाँ पे अकेले जा रहा था अभी तक। अब हम लोग देखो, पहले मैं अकेले था दोस्तों, फिर बॉबी आया, 2 लोग हुए, फिर राहुल जुड़ गया, 3 हो गए। अब धीरे धीरे पूरा ग्रुप बन जाएगा। सीकर पहुंचने तक काफ़ी लोग जुड़ जाएंगे हमारे साथ में। अभी हम लोग बास्ती गांव के जस्ट ऊपर में पहुंचे हैं। भणकुला से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर के बीच की दूरी हमने तय कर ली है। और यहाँ से बास्ती का मैं नज़ारा दिखाता हूँ गाइस आपको, लेकिन यहाँ से आगे से पेड़ लगते हैं तो उतना क्लियर नहीं दिखाई देगा।
तो यहाँ से ठीक नीचे है बास्ती गांव, और जब बास्ती गांव से होके आप सीकर के लिए आते हैं, एकदम खड़ी चढ़ाई आपको चढ़नी है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ज़्यादातर पेड़ आपको बुरांस के मिलेंगे, और जब बुरांस खिलता है तो काफ़ी अच्छा दृश्य होता है इस जंगल का। हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। गजब बैठ भी यार। तो देखिए दोस्तों, अभी मैं उस जगह पर पहुंच गया हूं जहां से बास्ती वाले रास्ते और द्वारी वाले रास्ते एक होते हैं हमारे यहाँ से। और ये देखो, ये बास्ती के लोग हैं, सारे बास्ती वाले हैं। ये चंदन चचा है हमारे, ये जगत है। ये देखो दीपू भाई हमारे आ चुके हैं धर्मघर से। तो सभी लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और ये देखो यहाँ पर चौखटी है जहाँ पर आप फल फूल चढ़ा सकते हैं शिखर जाते वक्त। कैसे हैं सब? बढ़िया। तो ये देखो ये संगार से विजय भी आ गया है। तो सभी लोग यहाँ पे मिल चुके हैं और अब निकलते हैं हम यहाँ से आगे को शिखर की तरफ। तो जब आप बास्ती से आते हैं तो आप चढ़ाई आके यहाँ पर आते हैं, द्वारी से आते हैं तो यहीं पे आते हैं, फिर यहाँ से जाते हैं शिखर भनार के लिए। तो ये देखिए पहुँचने वाले हैं उस जगह पर जहाँ से एक रास्ता जाता है शिखर को और एक जाता है भनार को, जिसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? छिंड में बोला जाता है। और ये देखो चंदन सिंह हैं हमारे चाचा, लगते हैं गांव के हैं। तो ये भी आ रहे हैं आज शिखर। तो छिंड में जो जगह है, तिराहा टाइप का इसको आप कह सकते हैं। यहाँ से मतलब एक भनार के लिए, एक शिखर के लिए, एक बास्ती के लिए अलग अलग रास्ते जाते हैं। तो वहाँ से ढोल ऊपर को जा चुका है शिखर की तरफ और हम लोग जा रहे हैं अभी। और मेरे साथ में देखो ये आगे वाला कमल है और ये जगत है। तो ये सब जा रहे हैं आज मंदिर। तो ठीक हो रहा है जगत? बढ़िया। तो निकलते हैं यहाँ से। मैं दिखाता हूँ आपको छीना, जहाँ पर एक मंदिर भी है, जहाँ से आप शिखर भी जाते हैं और भनार भी जाते हैं। तो ये देखिए धीरे धीरे कदमों के साथ में हमारे यात्री लोग शिखर की तरफ बढ़ते हुए, और पीछे से लड़कों का बड़ा झुंड आ रहा है, पूरा ग्रुप आ रहा है। और ये देखिए गाइज, यहाँ पर बना है एक प्रवेश द्वार जो अभी हाल में ही बना है। तो ये जो प्रवेश द्वार बना है, ये मोहन नारायण देवता की जय लिखा है ऊपर में। मदन सिंह महर सुपुत्र स्वर्गीय चंद्र सिंह महर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे हमारे बास्ती सनगाड़ के, थूमा के। तो उनके बेटे ने ये बना रखा है अपने पिताजी की स्मृति में। बाकी ये है दोस्तों छीना, इसको हम बोलते हैं छिंड में। तो यहाँ देखिए आजकल थोड़ा सा यहाँ पे स्थल विस्तारीकरण का काम भी हुआ है। और ये है मंदिर यहाँ पर। जय हो भगवान नारायण परमेश्वर, सबका भला करना, हमारे सभी व्यूअर्स को अपनी कृपा बनाए रखना। तो यहाँ से दोस्तों भनार के लिए ये रास्ता जाता है और हम जा रहे हैं शिखर की तरफ सीधे ऊपर को। ये है यहाँ पर चौखटी जहाँ पे देव डांगरू का भी अवतरण होता है। और यहाँ पर जली है धोनी, जहाँ पे लगातार आग जली रहेगी अब पूरे भागवतों के दौरान। और एक यहाँ पर देख सकते हैं आप यात्री प्रतीक्षालय, बैठने के लिए, आराम करने के लिए। बारिश में यहाँ बहुत तेज धूप में आप यहाँ पर बैठ के आराम कर सकते हैं। बोलिए श्री 1008 मूल नारायण देवता की, बोलिए श्री 1008 बंजन देवता की, बोलिए श्री 1008 नौलिंग देवता की। तो फाइनली भगवान मूल नारायण देवता, बंजन देवता और नौलिंग देवता के जयकारे के साथ में यहाँ से हमारा गुरु अब बढ़ रहा है शिखर मंदिर के लिए आगे को। ये देख सकते हैं अभी हमारे साथ में लगभग 20-25 युवा लोग जुड़ चुके हैं। सारे लोग यहाँ पे आके सबने यहाँ पे पूजा पाठ कर ली है और अब निकलते हैं हम यहाँ से ऊपर शिखर की तरफ।
और मसाब ठीक ठाक हैं आप? ये मसाब हैं गोपाल सिंह जी, ये DLED करके अभी प्राइमरी विद्यालय कहाँ पे हैं? महरगाड़ी में ये कार्यरत हैं और आज भगवान मूल नारायण देवता के दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो फाइनली हम लोग निकल चुके हैं छीना से शिखर मंदिर के लिए। और चंदन का बोल रहा है कि गोपाल मसाब के लिए एक ब्योली चाहिए। तो यार अगर आपके पास कोई ब्योली है तो बता देना, कमेंट सेक्शन में लिख देना। मसाब काफ़ी अच्छे हैं और अभी यंग हैं और सरकारी जॉब वाले हैं, तो अच्छी ब्योली तो मिल ही जाएगी। क्यों मसाब है? विचार है कृपा से शिखर भगवान की मूल नारायण देवता की कृपा से मिल जाएगी बस। और ये देखो, ये हमारे पड़ोसी हैं धर्मगढ़ में, हम आसपास में ही रहते हैं। ये बास्ती के हैं, ये मेरे भतीजे लगते हैं। दीपक सिंह इनका नाम है, दीपू। और ये दिल्ली में वैसे जॉब करते हैं, वहीं पे रहते हैं, आजकल एक पहाड़ में ही है। तो कैसा लग रहा है मंदिर जाते हुए? मंदिर जाके बड़ा आनंद आ रहा है। कितने सालों के बाद आ रहे हो? मेरा ये चक्कर पड़ गया 6 महीने में तीसरी बारी। 6 महीने में तीसरी बारी? तो देखो ये बोल रहे हैं कि पिछले 6 महीने में ये तीसरी बार आ रहे हैं। हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे एडवेंचर टाइप का कर रहे हैं, नीचे से आ रहे हैं। देखो यहाँ से रास्ते से थोड़ा सा अलग होके, और यहाँ से मैं दिखाता हूँ आपको। सामने देखो, जो भंडार घाटी में आपको दिखा रहा था, पूरा कोहरा लग चुका है और यहाँ से अब मंदिर एकदम पास में है। और जो हमारे गांव से ढोल लेके हमारे गांव के सभी लोग आए हैं, तो यहाँ ऊपर वो पहुँचे हैं। मंदिर में पहुँचने से पहले हम भी उनके साथ शामिल हो जाएंगे। तो मैं आपको सीधे लेकर चलता हूँ ऊपर में, जो झंडाधार बोलते हैं, शिखर मंदिर के ठीक सामने। वहाँ पे देव डांगरों का अवतरण हो रहा है और पूरे देव डांगरों के अवतरण के साथ में पूरे गांव के लोग मंदिर की तरफ बढ़ेंगे और आपको दिखाता हूँ। बने रहो आप ब्लॉग में। जय हो भगवान। तो देखिए फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं शिखर मंदिर के ठीक सामने। दोस्तों ये देखिए, ये है शिखर मंदिर के सामने झंडाधार, भगवान मूल नारायण देवता के दरबार के ठीक सामने। यहाँ पे जब कहीं से भी लोग आते हैं अपने ढोल के साथ में, यहाँ पर देव डांगरों का अवतरण होता है इसी जगह पर, और यहाँ से मंदिर तक देव डांगर अवतरित होके जाते हैं। और ये देखिए अभी यहाँ पर कोई भी नहीं है, यहाँ पर दिया जला है, सब चीज़ है, और हम लोग निकलते हैं यहाँ से आगे को। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं भगवान मूल नारायण देवता के पवित्र धाम शिखर में, जो कि हमारी देवभूमि उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, मेरे ठीक पीछे आपको मंदिर के दर्शन हो रहे होंगे। और यहाँ पे पीछे पंडाल भी लगा हुआ है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आज से भागवत का आयोजन हो रहा है। तो आज भागवत का पहला दिन है और इस समय दिन के लगभग 1 बजे हैं और अभी थोड़ी देर में यहाँ पर भागवत स्टार्ट हो जाएगा। आज पहला दिन है तो थोड़ा सा समय लग गया है। शुरू के दिन में काफ़ी व्यवस्थाएं करनी होती हैं, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हैं। और जो मंदिर कमेटी के लोग हैं, जो आसपास के जनप्रतिनिधि हैं, और जो गांव के सयाने लोग हैं, युवा, बच्चे, महिलाएं, सब लोग यहाँ पर आए हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं चारों तरफ का जो नज़ारा है एकदम कोहरा लगा हुआ है। और जो यहाँ से पूरा हिमालय का दर्शन होता था और सामने का जो व्यू यहाँ से दिखाई देता था बढ़िया मज़ेदार वाला, तो वो बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज मौसम ख़राब होने की वजह से चारों तरफ कोहरा लगा हुआ है। बाकी यहाँ पे अभी खाना भी बन रहा है, जितने भी भक्त मंदिर में आए हैं सबके लिए भोजन बन रहा है और काफ़ी सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर हो रही हैं। पूरे 8-10 दिन का जो भागवत का यहाँ पे प्रोग्राम है उसके लिए। तो आप लोग बने रहिए इस ब्लॉग में। मैं आप सभी को भगवान मूल नारायण देवता के दर्शन कराता हूँ, यहाँ पे आए हुए सारे भक्तों को आपको दिखाता हूँ, और जो भी कार्यक्रम यहाँ पे अभी आगे को होगा मैं सब कुछ आपको दिखाऊंगा। बाकी ये ब्लॉग थोड़ा सा लंबा हो गया है, आप लोग थोड़ा सा बोरिंग जरूर हो रहे होंगे, लंबा ब्लॉग हो गया, लेकिन चूँकि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये सफ़र लंबा है और लंबे सफ़र में ब्लॉगिंग लंबी ही होती है। तो काफ़ी जानकारी आप लोगों को यहाँ से मिल रही होगी इस वीडियो के माध्यम से। बाकी और भी जानकारी मैं यहाँ पे दे देता हूँ। बाकी मौसम की अगर मैं बात करूँ तो मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि आप शिखर में आते हैं तो आपको स्वेटर जैकेट लेके आना पड़ेगा साथ में। तो जैसे ही मैं यहाँ पे पहुँचा, पैदल चलने में तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, बट जैसे ही यहाँ पे पहुँचे बारिश स्टार्ट हुई तो ठंडा लगने लग गया, तो मैंने जैकेट भी पहन लिया है। तो चलिए दिखाते हैं आपको मंदिर परिसर और भगवान मूल नारायण देवता के दर्शन आपको कराते हैं। आप बने रहो इस ब्लॉग में। तो ये देख सकते हैं आप सामने ये भगवान मूल नारायण देवता का दरबार है और ये पूरा परिसर है। सामने इधर धर्मशालाएं हैं और इसके नीचे साइड भी धर्मशाला है, और इस मंदिर के पीछे साइड भी बहुत सारे धर्मशाला हैं जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो फिलहाल अगर मैं यहाँ के मौसम की बात करूँगा तो मौसम आप देखिए
काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और मुदाबादी बारिश यहाँ पे हो रही है और पूरा कोहरा लगा हुआ है। मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ। तो पहले मैं आपको मूल नारायण देवता का जो दरबार है उसके चारों तरफ के नज़ारे दिखाता हूँ और भगवान मूल नारायण देवता के दर्शन मैं आपको कराता हूँ। तो ये देख सकते हैं, ये है भगवान मूल नारायण देवता का भव्य मंदिर। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी सुंदर मंदिर है, ये काफ़ी अच्छा मंदिर और काफ़ी सारे लोग, काफ़ी सारे भक्त यहाँ पे आते हैं हर साल भगवान मूल नारायण देवता के दर्शन करने के लिए। तो अगर मैं इस साइड की बात करूं तो ये वाला जो गेट है ये है सनगाड़, बास्ती, धर्मगढ़, भंडार से आने वाले जो यात्री होते हैं तो ये गेट उन्हीं यात्रियों के लिए बना है, मतलब कि वहाँ से जो लोग आते हैं वो इसी गेट से प्रवेश करते हैं। और जो यहाँ पर टिन शेड बना है इसके नीचे टी स्टॉल है, यहाँ पे सारे भक्तों के लिए चाय बन रही है। और बाकी मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। और ये देखिए यहाँ पर भी एक धर्मशाला है और इसके अंदर सारे बर्तन वगैरह जो भी हैं मंदिर के वो रखे जाते हैं। बाकी ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे फिर से मैं उसी सामने वाले परिसर में आ गया हूँ। और ये जो गेट है गाइज, ये गेट जो रंगीली नाकुरी से आने वाले भक्त होते हैं तो इसी गेट से प्रवेश करते हैं। तो ये काफ़ी पुराना गेट है, पूरा पत्थरों से बना हुआ गेट है। और ये आप देख सकते हैं मंदिर परिसर और भगवान मूल नारायण देवता का दरबार कुछ इस टाइप से है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज से यहाँ पे भागवत का आयोजन है, तो ये देख सकते हैं ये मंडप बना हुआ है। अभी यहाँ पे कार्यक्रम थोड़ी ही देर में शुरू हो जाएगा। तो ये सुंदर सा मंडप बना रखा है और यहाँ पर देख सकते हैं पूजा पाठ की सारी सामग्री यहाँ पर आ चुकी है, देख सकते हैं। और बाकी मैं यहाँ पे धूनी भी जली है, ये आप देख सकते हैं। हमारे जो भी मंदिर होते हैं हर मंदिर में धूनी जली होती है। तो यहाँ पर देखिए हमारे जो ढोल दमाऊं लेकर जो लोग यहाँ पे आए हैं पूरे भागवत के दौरान यहीं पे रहेंगे। तो ये जो धूनी है ये अखंड है, ये जलती रहेगी तब तक जब तक यहाँ पे ये कार्यक्रम चलेगा। तो ये देखिए ये सारे लोग यहाँ पर हैं और थोड़ा सा मौसम ख़राब होने की वजह से आज का जो कार्यक्रम है भागवत का वो थोड़ा सा यहाँ पे लेट हो रहा है। और ये आप देख सकते हैं जो ये आगे की धर्मशालाएं हैं ये अलग अलग गांव वालों की, जैसे कि ये देख पा रहे होंगे आप यहाँ पे धर्मशाला जो फर्स्ट वाला है ये बास्ती सनगाड़ वालों का है और उसके बाद जो बगल वाले हैं वो किसी और गांव का है, बगल वाला किसी और गांव का है। तो इस प्रकार से बहुत सारे धर्मशालाओं को बांटा गया है। जो भी लोग अपने अपने गाँव से यहाँ पे पूजा पाठ लेके आते हैं तो इन्हीं धर्मशालाओं में सारे लोग रुकते हैं। तो ये नज़ारे हैं यहाँ के। बाकी ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये भोग बनाने के लिए यहाँ पे रसोई लगी है। यहाँ पे जो मंदिर का भोग बनता है वो बनाया जाता है और पूरे भागवतों में यहीं पर भोग बनेगा। और मैं अब आपको यहाँ से नीचे अब मैं आपको लेकर चलता हूँ रसोई की तरफ, जहाँ पे आज बहुत जगह से जो लोग आए हैं यहाँ पर रसोई में खाना बना रहे हैं। देखो आज यहाँ पे जो भी लोग आए हैं सभी लोगों के लिए खाना बन रहा है, दाल चावल सब्जी पूरी वगैरह सब कुछ यहाँ पे बन रहा है। और ये देखो ये पाठक जी हैं मजेड़ा से, भगवती प्रसाद पाठक जी हैं मजेड़ा से, जो कि यहाँ पे भोजन बना रहे हैं सभी के लिए। और यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, देखो यहाँ पर पूरी बन रही हैं हमारे गांव के जो भी युवा साथी हैं। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे बन रही हैं पूरियाँ और सभी लोग यहाँ पे काफ़ी मशक्क़त के साथ यहाँ पर काम कर रहे हैं। सब लोगों को देख सकते हैं आप, ये सारे ये अधिकांश ये जो है सनगाड़ बास्ती के ही बच्चे हैं इसमें अभी फ़िलहाल यहाँ पर जितने, और अभी फ़िलहाल बास्ती के हैं। तो सनगाड़ के भी यहाँ पर आए थे, वो भी काम कर रहे थे। और ये देखो चंदन चचा जो मेरे साथ में आ रहे थे इस समय यहाँ पे पूरी बना रहे हैं। गरम गरम पूरी आप देख सकते हैं यहाँ पर कढ़ाई में बन रही है, ये देखिए। बाकी ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे धर्मशालाएं इधर भी हैं। ये खाना बनाने वाली जगह है, यहाँ पे जो भी लोग पूजा पाठ लेके आते हैं इसी के अंदर खाना बनता है। और ये सामने के जो धर्मशाला आप देख रहे हैं यहाँ पे जो भक्त यहाँ पे रात को आते हैं तो इन्हीं धर्मशालाओं के अंदर रुकते हैं। और इधर भी आप देख सकते हैं ये भी एक है और एक इधर है। और नीचे देखिए आप पाथर वाला धर्मशाला, ये काफ़ी साल पहले से बना हुआ है, एक यहाँ पर भी है और भी बहुत सारे नीचे देखिए ये भी यहाँ पर एक प्रवेश द्वार है जो कि रंगीली नाकुरी की तरफ से जो लोग आते हैं वहाँ के लोगों के आने का ये रास्ता है। और सो गाइज मैं आज के इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबा ब्लॉग हो गया है। अभी यहाँ पे भागवत कथा का आयोजन
अभी शुभारंभ होना है। उसके बाद यहाँ पे आरती होगी, देव डांगरों का अवतरण होगा, सभी लोग यहाँ पे सामूहिक भोजन करेंगे। तो काफ़ी कुछ प्रोग्राम अभी बचा है। तो मैं जो यहाँ पे भागवत का कथा पाठ होगा या फिर जो आरती होगी, देव डांगरों का अवतरण होगा, जो भोजन होगा, उसकी मैं अलग से वीडियो बना के आपको इसी चैनल में बाद में दिखाऊँगा। और आज का जो ये ब्लॉग है अभी तक का आप सभी ने देखा होगा। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो एक लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया ब्लॉग डालूंगा आपको मेरे ब्लॉग का नोटिफिकेशन मिलेगा। आप मेरे हर ब्लॉग को टाइमली देख पाएंगे। बाकी गाइज, अगर आप भी शिखर यात्रा करना चाहते हैं अपने फैमिली के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में, तो आप यहाँ पर दिए जा रहे मोबाइल नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो शिखर यात्रा के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी वहाँ पर मैं दे दूंगा। और यहाँ पर जो मोबाइल नंबर आपको शो हो रहा होगा, तो इस मोबाइल नंबर में कॉल करके, ये मेरा ही अपना नंबर है, आप मुझसे कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इस शिखर यात्रा के संबंध में। तो अभी के लिए इतना ही। मैं आज के इस ब्लॉग को करता हूँ यहीं पर ख़त्म और मिलता हूँ बहुत जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।